छुरी तो छुरी के बारे में हम लोग को सरना समिति का हम लोग इसी से हम लोग मुर्गी काटते हैं। यही मुर्गी से हम लोग छुरी हम लोग को अथी देता है लोहरा देता है और इसी से हम लोग पूजा करते हैं। और महली तो देता है सूप और सब चीज़ नवा बस्तर लगता है और सब चीज़ के हमारे इसी से हम पूजा करते हैं। तो ये जो छुरी जो दिए हैं ये आपको लोहरा समाज बना के दिए हैं? लोहरा बना के दिए हैं। चलिए धन्यवाद। इसके विशेषता के बारे में हम अध्यक्ष के बारे में पूछते हैं, बताइए तो। ये छुरी जो है ये सरना पूजा जो है, सरना पूजा में पाहन, महतो, कोटवार, पंजभोरा और रैयत ये पांचों होते हैं, जिसमें कोटवार का पद बहुत जगह सभी जगह 99% लोहरा लोग को मिला हुआ है। और लोहरा का जो छुरी है ये छुरी जब तक बना करके नहीं देता है तब तक सरहुल में जो सरना स्थल है वहाँ पूजा नहीं होता है। वहाँ जो भी बलि चढ़ता है वो लोहरा का नया छुरी से ही वो बलि चढ़ता है। इसका मतलब ये है कि लोहरा के बिना सरहुल का पूजा भी अधूरा है। वो सरहुल का पूजा लोहरा का भूमिका बहुत बड़ा है। जिस तरह से एक पाहन का भूमिका है उसी तरह लोहरा का भी भूमिका है। यानी इससे ये साफ जाहिर है कि लोहरा सरहुल का सरना स्थल का एक अभिन्न अंग है, आदिवासी का एक अभिन्न अंग है। और ये आज से नहीं सदियों से ये परंपरा चलते आया है। और ये छुरी के बिना अगर कहीं पर भी बहुत ऐसे गांव है जहां कि अगर लोहरा छुरी नहीं देता है और वहां पर पूजा होता है तो गांव को अशुभ माना जाता है। और इसलिए हर घर में नया छुरी से ही बलि दिया जाता है। पुराना जो मार्केट में बिकता है वो छुरी का महत्व नहीं है। इसके लिए आप यहाँ पर का पंजभोरा से पूछिए, पाहन से पूछिए, महतो से पूछिए, यहाँ का रैयत से पूछिए, यहाँ का सारा काम ये लोहरा का छुरी ही मेन है, जो कि वहाँ बलि का काम, बलि चढ़ाने में वो हथियार का काम करता है। साथ ही ये भी है कि हमारे यहाँ जो कोटवार है, जो ये 4 आदमी है, उसमें लोहरा को कोटवारी मिलता है, जो उसके बिना वहाँ पर का सारे लोगों को इकट्ठा करने का काम लोहरा लोग करते हैं। जो कोटवारी है उनके लिए एक ज़मीन भी एलोटेड है, उनको ज़मीन दिया जाता है। वो ज़मीन वो बिकता नहीं है। वो ज़मीन आज वो कोटवार है तो वो खाएगा, कल उसका वंशज कोई दूसरा कोटवार बनता है तो वो खाएगा। जिस तरह से पहले ही ज़मीन ट्रांसफ़र होता है, अपने आप में राउंडिंग होता है, उसी तरह कोटवारी ज़मीन भी होता है। और इसलिए लोहरा के बिना हम आज आदिवासी एक अधूरा है। और ये सरना पूजा में अहम भूमिका निभाने वाले लोहरा जाति है, जो आदिवासी है, थे और आगे भी रहेंगे। ये हम लोग का परंपरा है। और हम लोग को जिस तरह से पाहन को इज्जत देते हैं उसी तरह लोहरा को भी हम लोग के यहाँ गुरु कहते हैं। यानी ये एक ऐसा आदमी है जो सभी का सेवा करने वाला आदमी है। यहाँ पर जो खेतीहर किसान है वो पहले अपना परिवार का मुँह नहीं देखता है, सबसे पहले जाके खेती का हाल फाल बनाने के लिए सबसे पहले लोहरा के दरवाज़ा खटखटाता है। इसलिए उसको कहता है कि जिस तरह ज्ञान हासिल करने के लिए गुरु के दरवाज़ा जाते हैं, उसी तरह हल फल और खेतीहर बनाने के लिए पहले लोहरा का घर जाता है। इसलिए सभी लोहरा को गुरु का उपाधि भी दिए हुए। इसलिए मैं आज ये सरहुल पर्व में इस बात का आह्वान करता हूँ कि हम आदिवासी हैं, थे और रहेंगे। ये लोहरा लोग, हम लोहरा छुरी बना के देते हैं तब सरहुल का पूजा होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लोहरा लोग का ये जो काम है छुरी बनाना चाहे और भी बनाना, ये व्यवसायी है या क्या है? ये आज के दिन में इसको व्यवसायिक रूप दे दिया गया है, नहीं तो ये किसानों का सेवा करने वाला ये लोहरा एक ऐसा समुदाय है जो छुरी बना के देगा, हंसुआ बना के देगा, आपका ये क्या बोलते हैं टांगी बना के देगा। ये लोहरा एक ऐसा समुदाय की 1 साल तक उधारी काम करता है। 1 साल तक उधारी काम करता है। जब अघन आता है तो उसको धान देते हैं। यहाँ पर तमाम लोहरा है, इन लोग से पूछ लिया जाए, इतना है कि पाहन से पूछ लिया जाए तो ये आज इसको आधुनिकीकरण के बाद व्यवसायिक रूप दे दिया गया। नहीं तो ये सेवा और सेवा के बदले में जो मिलने वाली जो धन है वही लोहरा लोग का कमाई है। क्या अपना शुभ परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ठुमा तिर्की हुआ, मैं आदिवासी लोहरा समाज केंद्रीय समिति का केंद्रीय अध्यक्ष हुआ और मैं एक पेशा से एडवोकेट भी हूँ। और ये अभी लोगों का खतियान से संबंधित मामला जानकारी देने के लिए खतियानी रैयत बचाओ मंच का हम एक एडवाइजर सह
संस्थापक हैं। धन्यवाद।